नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। स्पेशल रिपोर्ट में हम एक बार फिर से बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर। जी हां, 10वीं का जो रिजल्ट सामने आया कुछ चौंका देने वाला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर 61 स्कूल का जो रिजल्ट है 10वीं का वो 0 आया है। आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। एक तरफ राज्य सरकार का नारा है कि सब पढ़े और सब बढ़े, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को देखकर तो कतई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसे माहौल में कभी शिक्षा का स्तर सुधर भी सकता है। 48 वर्ष के हरियाणा में सत्ता बदली, चेहरे बदले, लेकिन नहीं बदली तो व्यवस्था। अगर बात शिक्षा व्यवस्था की करें तो आपको स्कूलों की बदहाल तस्वीर, शिक्षकों की कमी के साथ शिक्षा का गिरता स्तर ही नजर आएगा। आज हरियाणा न्यूज आपको हरियाणा की खराब होती शिक्षा व्यवस्था पर हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से लगी मोहर का सच दिखाने जा रहा है। आज हरियाणा न्यूज आपको बताएगा कि हरियाणा में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि जिसने बोर्ड के इतिहास में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार 10वीं में 61 स्कूलों को 0 मिला है। 100 स्कूलों में सिर्फ एक छात्र ही पास हो पाए, जबकि 2013 में 41 स्कूलों में केवल 10वीं का परिणाम 0 रहा। 2013 के खराब रिजल्ट को सुधारने के लिए बोर्ड पर पास परसेंटेज बढ़ाने की जिम्मेदारी डाली गई। नतीजन 2014 में परीक्षा परिणाम तो अच्छा हो गया, लेकिन शिक्षा का स्तर और भी गिर गया। ऐसे में बोर्ड ने एक बार फिर से पैटर्न बदला और स्कूलों में परीक्षा करवाने की जगह केंद्रों में करवाई। लेकिन पुराने पैटर्न पर वापस आने पर हरियाणा की डूबती शिक्षा व्यवस्था का असली चेहरा सामने आ गया और पास प्रतिशत गिरकर केवल 45.7% ही रह गया। प्रदेश के बाकी जिलों के 10वीं के रिजल्ट पर नजर डाले तो भिवानी के 13 सरकारी स्कूलों में मात्र एक विद्यार्थी ही पास हो पाए। महेंद्रगढ़ और पंचकुला में ऐसे जिले हैं जहां किसी भी स्कूल का 10वीं का रिजल्ट 0 नहीं रहा। 10वीं में यमुनानगर जिले के 9 स्कूलों को मिला 0, सोनीपत के 6 स्कूलों को मिला 0, भिवानी झज्जर के 5 स्कूलों का परिणाम 0 रहा। फरीदाबाद और मेवात के 4 स्कूलों का परिणाम 0 रहा। फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, कैथल और रोहतक में 3 स्कूलों का रिजल्ट 0। अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी और पलवल के 2 स्कूलों को मिला 0। करनाल, जींद, सिरसा के एक स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा। तो 12वीं का रिजल्ट महज 53.96 रहा। 10वीं में प्रदेश स्तर पर रिजल्ट 41.28 रहा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा खराब रिजल्ट पर पूर्व सरकार की शिक्षा नीति को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर तो शुरू से ही सवाल उठते आ रहे हैं। प्रदेश में सरकारें आई और चली गई। कुछ सरकारों ने शिक्षा का स्तर सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वही है जो कल थी। आज भी प्रदेश में वही सालों पुराना शिक्षा का स्तर है। अब जरूरत है सरकार को ये सोचने की कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल फिर से वही खड़े होते हैं कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट खराब क्यों रहा। सवाल नंबर 2, क्या नकल रोकने के कड़े नियम खराब रिजल्ट की वजह रहे? सवाल नंबर 3, क्या खराब रिजल्ट के लिए पिछली सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराना ठीक है? सवाल नंबर 4, अगर ऐसा ही रहा तो हरियाणा शिक्षा हब कैसे बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो उठे हैं, क्योंकि रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से यहाँ पर 10वीं का जो रिजल्ट सामने आया है वो बेहद ही चौंका देने वाला सामने आया है। क्योंकि लगातार सरकार तो कहती है कि हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कितनी कामयाब यहाँ पर नजर आ रही है वो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आपको बता दें कि 10वीं का रिजल्ट जो है वो सामने आ चुका है। किस तरीके से यहाँ पर जो रिजल्ट है वो चौंका देने वाला है वो आपने खुद देखा, और आप भी सोचने पर ये मजबूर हो रहे होंगे कि आखिर कैसे आप लोगों के बच्चों का जो भविष्य है वो सुधरेगा। क्योंकि सरकार यहां बदलती है, सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, मंत्रियों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन यहां पर
कैसे बच्चों का भविष्य जो है वो बदला जाए, किस तरीके से उसमें सुधार लाई जाए, ये यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं हम जानने की कि आखिर नई जो सरकार है वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। क्योंकि लगातार यहाँ पर कोशिशों की बात सरकार कहती हुई नजर आती है कि हम शिक्षा का हब बनाएंगे हरियाणा को, लेकिन शिक्षा का हब कैसे बन सकता है जब रिजल्ट ही इतना चौंका देने वाला सामने आ जाए, इतना खराब रिजल्ट सामने आ जाए और कहीं ना कहीं ये सरकार जो है सारा जिम्मेदार पूर्व सरकार को मानती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर 7 महीने यहाँ पर बीत चुके हैं, सरकार क्या कुछ काम कर रही है। प्रोफेशनल कोर्स निदेशक हमारे साथ प्रोमिला जी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। प्रोमिला जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। प्रोमिला जी, यहाँ पर हरियाणा बोर्ड की 10वीं जो कक्षा है उसका जो रिजल्ट है वो सामने आया है, बेहद ही चौंका देने वाला ये रिजल्ट है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ आप कहेंगी? हाँ, जो 10वीं का रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है 30.32% जो है डिक्लेयर हुआ है। इसके लिए जो मैं सबसे बड़ा जो जिम्मेवार मानूंगी वो शिक्षकों को ही मानूंगी, क्योंकि आजकल जो ये शिक्षा का व्यापारीकरण और राजनीतिकरण हुआ है उसकी वजह से ये बच्चा सफर कर रहा है। कुछ रीजंस रहे हैं जिनको मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी। एक तो ये कि जो पहले 5वीं और 8वीं कक्षा का बोर्ड हुआ करता था, एक चेक हुआ करता था शिक्षकों पर भी बच्चों पर भी कि बच्चा कितना पढ़ रहा है और शिक्षक कितना पढ़ा रहा है। अब वो चीजें खत्म कर कर वो 10वीं तक बच्चा जो है वो तो कच्ची मिट्टी है, उसको हम जिस तरीके से उसका रूप देंगे, उसको पकाएंगे, वो उसी तरीके से पकेगा। तो और दूसरी चीज ये है कि जो सरकारी टीचर्स हैं, अध्यापक गण हैं, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में आप माने कि किसी को नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वालों को सोचते हैं कि कोई जवाबदेही नहीं है। आप कितने ऐसे स्कूल जाकर देखें जहाँ पर आज तक सुविधाएं नहीं है। हम लोग अगर अपने से ही बात करें कि जो सरकारी स्कूलों में हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद क्यों नहीं करते, उसके पीछे यही तो कारण है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल यही उठता है कि सरकारी स्कूल में हम भेजना नहीं चाहते अपने बच्चों को, क्योंकि वहाँ के जो हालात है वो कैसे हो चुके हैं, बदहाल वहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है वो देखने के लिए मिलती है। प्रोमिला जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा को शिक्षा का हब बनाया जाए, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया है, क्या आपको लगता है कि हरियाणा जो है शिक्षा का हब बनकर तैयार हो सकता है? क्या सरकार का सपना पूरा हो सकता है? ऐसे जो मौजूदा हालात है उनको देखकर तो मैं नहीं कह सकती और हो भी नहीं सकता सपना साकार। जो ये शिक्षक गण हैं, इन्हीं के लिए मेरा एक सवाल है, क्या इन्हीं के बच्चे, कितने ऐसे सरकारी शिक्षक हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं? वो खुद नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शिक्षा का स्तर सरकारी जो स्कूलों में है वो कितना गिर चुका है। जो दूसरा एक चीज मैं आपके जो संज्ञान में लाना चाहूंगी कि जो ये एक सेमेस्टर सिस्टम है, इसने भी कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन का जो स्तर है वो नीचे गिरा है, क्योंकि टीचर्स और बच्चे इसी उलझन में रहते हैं कि अब ये परीक्षा है, फिर इस परीक्षा की तैयारी हो जाए, जिसमें जो बच्चे के बेसिस हैं वो क्लियर नहीं किया जाता। बिल्कुल। चलिए प्रोमिला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उदय प्रताप हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षा अधिकारी हैं। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आपका भी। उदय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 10वीं का जो रिजल्ट सामने आया है प्रदेश का, क्या शिक्षा का हब माना जाए हरियाणा को? क्योंकि सरकार तो तमाम दावे वादे करती है कि शिक्षा का हब हम हरियाणा को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना खराब रिजल्ट क्यों? खराब रिजल्ट का एक कारण ये है कि यहाँ पर जो 2-3 ब्लॉक हमारे हैं उनमें मुस्लिम बहुल एरिया है और लोग जो है ना वहाँ कम इंटरेस्ट ले रहे पढ़ने में। और दूसरी बात ये है कि कुछ टीचर्स का भी अभाव है, तो इस वजह से जो है ना रिजल्ट फर्क पड़ रहा है। और पिछले साल जो रिजल्ट था वो अप करके दिया गया था, लेकिन इस साल रिजल्ट एक्यूरेट है, इसका भी बड़ा असर मतलब है। लेकिन टीचर्स की कमी है, लेकिन सरकार वही दूसरी ओर है जो चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि लगातार टीचर जो है वो सड़कों पर है। गेस्ट टीचर्स जो पढ़ा रहे थे बच्चों को, उन्हें भी हटाने की यहाँ पर सरकार कोशिश कर रही है। तो आखिर बच्चों का भविष्य कैसे सुधरा जाए?
नहीं, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और टीचर्स की भर्ती के लिए भी सरकार प्रयास कर रही तो है। और उसको प्रयास कब तक किया जाएगा उदय जी, क्योंकि आप शिक्षा अधिकारी हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि क्या कुछ खामियां या सरकारी स्कूलों में देखने के लिए मिल रही है। क्या सरकार तक बात नहीं पहुंचती कि रिजल्ट जो है इतना खराब सामने आ रहा है? सरकार दूसरी ओर सपने दिखाती है शिक्षा का हब बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो भविष्य जो है वो बच्चों का आधार में लटका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। बच्चे तो देखिए, proper रिजल्ट स्कूल जा खराब रहे हैं। होने के लिए अभी बच्चे तो प्रॉपर नहीं, सुनिए मेरी बात, प्रॉपर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन जब वहाँ टीचर्स ही ना हो पढ़ाने के लिए तो कैसे उनका जो भविष्य है वो सुधरेगा? नहीं, वो टीचर्स की भर्ती की जा रही है और इसमें जो है आपने देखा होगा कि अप करने के लिए 10वीं मतलब 10वीं और 12वीं को अप करने के लिए जो है ये इस महीने सभी टीचर्स को ये मतलब कर दिया भाई अपने अपनी क्लासें लगाएं जिनके कि 50% में रिजल्ट। सत्ता में आए 7 महीने बीत चुके हैं प्रदेश सरकार को, 7 महीने में भी कुछ किया जा सकता था, तो आखिर क्यों कुछ नहीं किया गया? 7 महीने में सरकार ने बहुत प्रयास किया और मीटिंग वगैरह ली गई है। जो है बच्चों का इतना खराब रिजल्ट आया, 61 स्कूलों का 0 रिजल्ट आया है, आपको भी इसकी जानकारी होगी, आप शिक्षा अधिकारी हैं, तो अब किस तरीके से देखते हैं क्या कुछ होगा इन बच्चों का भविष्य? क्योंकि अब तो हो चुका, रिजल्ट सामने है, 0 रिजल्ट आया है, अब क्या होगा इन बच्चों का? नहीं, रिजल्ट्स खराब होने का तो एक मेन कारण है कि अब की जो रिजल्ट इस साल आया है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आया है पिछले सालों की अपेक्षा, तो इसलिए जो है ना ऐसा हम नहीं कह सकते। चलिए बने रहिए उदय जी, आप हमारे साथ। सतबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, लेक्चरर हैं। सतबीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। सतबीर जी, 10th का जो रिजल्ट आया है बोर्ड का, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि 0 रिजल्ट आया है 61 स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का, किस तरीके से आप देखते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह है, क्या कुछ खामियां हैं? नहीं, एक तो ये बहुत ही चिंतनीय पहलू है प्रदेश के लिए, खासकर जो निरंतर गिरावट आ रही है, लेकिन इसके पीछे कोई एक किसी भी पक्ष को जिम्मेवार ठहराना ठीक नहीं है। एक तो इसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स की जो त्रिवेणी है, इनमें कहीं ना कहीं तालमेल का बहुत बड़ा एक अभाव और गैप होता जा रहा है, और उसके लिए जिम्मेवार हैं प्रशासनिक जो नीतियां हैं। शिक्षा विभाग को एक प्रयोगशाला बना के रख दिया गया है। जो पॉलिसीज हैं उनको अगर फील्ड से बनाया जाए तो वो काफी ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो मैं तो इस संदर्भ में यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे अच्छे स्कूल भी हैं प्रदेश भर में। एक हिस्सा ही उसका नकारात्मक दृष्टिकोण ही देखा जाए, ये वास्तविक चिंतनीय है कि हमें इन पे विचार करना चाहिए, लेकिन एक ये भी होना चाहिए दूसरा पक्ष भी कि इसी परिवेश में, इसी पैरामीटर के अंदर, इन्हीं संसाधनों के बीच में हर जिले में कुछ स्कूल बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको भी तो रेखांकित किया जाए और ये जाना जाए कि वहाँ अच्छा कैसे हो रहा है। जी। तो सबसे ज्यादा मैं जरूरी जहाँ तक समझता हूँ वो है कि एक स्वस्थ शैक्षणिक माहौल का जहाँ जहाँ अभाव है, वहाँ ये हश्र हुआ है जो आप जिस पे आज चर्चा कर रहे हैं। जी। लेकिन जहाँ अगर एक टीम वर्क है, एक अच्छा शैक्षणिक माहौल बना हुआ है, चाहे वहाँ संसाधन नहीं है, वही माहौल है, वहाँ अच्छे रिजल्ट सब जगह हैं। जी बिल्कुल। तो एक जो होना चाहिए, ये प्रयास जरूर होना चाहिए वो हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि पहले की स्कूलों में समाज और विद्यालय एक दूसरे के पूरक हैं, वो माहौल कैसे बने उसके लिए कभी कार्य नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सतबीर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उदय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो खराब रिजल्ट सामने आया है, अब इसमें सुधार कैसे हो, क्या कुछ आगे कदम उठाया जाएगा इसके लिए? उदय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन लगातार हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि जो खराब रिजल्ट सामने आया है, जो सरकार दावे करती है, वादे करती है कि जो हरियाणा है उसे शिक्षा हब बनाया जाएगा, शिक्षा का हब बनाया जाएगा, आखिर ये सपना कैसे पूरा हो सकता है? क्योंकि जो रिजल्ट सामने आया है 10th स्टैंडर्ड का, वो बेहद ही चौंका देने वाला सामने आया है। फिलहाल यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
ਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त है। हरियाणा न्यूज प्रेजेंट्स हरियाणा के इतिहास में पहली बार मिस्टर एंड मिस हरियाणा कॉन्टेस्ट। विजेता को दिया जाएगा नगद इनाम, गिफ्ट वाउचर के साथ साथ बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म में काम करने का मौका। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। जी हाँ, जीरो में सिमटा शिक्षा विभाग, हम इसी पर बात कर रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में, क्योंकि जो 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट सामने आया है बेहद ही चौंका देने वाला सामने आया, क्योंकि 61 सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट है वो 0 सामने आया है। और ये कहीं ना कहीं सरकार के उस दावों की पोल खोलता है जो सरकार सपना दिखाती है कि हरियाणा को शिक्षा का हब बनाया जाएगा। आखिर कैसे ये सपना जो है वो साकार हो सकता है, कैसे ये सपना पूरा हो सकता है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब रिजल्ट इतना बेहद खराब आए तो आखिर कैसे ये सपना देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है अब कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। हरियाणा का चौपट हो रहा है ये भविष्य। जगदीश नेहरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। जगदीश जी, किस तरीके से आप देखते हैं जो रिजल्ट सामने आया है 10th स्टैंडर्ड का, सरकारी स्कूलों का 61 सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है 10वीं कक्षा का वो 0 आया है, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखो जी, 0 आया है तो ये तो गलत बात है। पढ़ाई ठीक होती तो 0 नहीं आना था, और 0 तो आया है तो जो शिक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि पढ़ाई ठीक हो। और शिक्षक हैं उनके आजकल जो जेबीटी हैं, मास्टर हैं, चाहे एसएस मास्टर हैं, साइंस हैं, उनकी तनख्वाह भी जो गेस्ट टीचर हैं उनसे 3-4 गुना ज्यादा है, तो उनके रिजल्ट तो और भी अच्छे आने चाहिए। ये तो गलत हुआ है। और ये एक तो ये स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड। बिल्कुल जगदीश जी, कहीं ना कहीं सरकार जो है, सरकार कहती है कि हम शिक्षा का हब बनाएंगे हरियाणा को, क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि अगर हम दूसरा पहलू देखें, गेस्ट टीचर्स जो है उन्हें हटाया जा रहा है, सरकार उन्हें हटाने का काम कर रही है। यहाँ पर सरकारी स्कूलों में टीचर्स का जो भारी टोटा है वो देखने के लिए मिल रहा है, नए टीचर जो है वो नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं। तो आखिर कैसे इन बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर सकता है, कहाँ खामियां आप देख रहे हैं? ये जो आप कह रहे हैं वो कई बातें ठीक है कि अब तो तभी बनेगा जब शिक्षक अच्छे हों। और शिक्षक, अब आप कह रहे हो गेस्ट टीचर को सरकार हटा रही है। हाँ। गेस्ट टीचर को सरकार नहीं हटा रही, हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट हटा रही है। हाँ। सरकार पे ये इल्जाम लगाना गलत है। हाँ। कि किसी ढंग से कोर्ट से उनको कोई न कोई राहत मिल जाए और उनके पक्ष में है। हाँ। ताकि जो एक्सपीरियंस टीचर हैं वो स्कूलों में रहें तो और भी अच्छा होगा। जहाँ तक आपने कहा अभी इनका रिजल्ट ठीक नहीं है, ये गलत। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जो मास्टर हैं वो तनख्वाह गेस्ट टीचरों से 3-4 गुना ज्यादा लेते हैं। हाँ। और यदि उन्हीं के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हाँ। तो उनके ऊपर कोई न कोई ऐसी बात लगनी चाहिए ताकि वो रिजल्ट के प्रति वो जागरूक रहें और बच्चों को ज्यादा ठीक ढंग से पढ़ाएं। जब तक बिल्कुल, चलिए जगदीश जी, रोकना चाहूंगी आपको। डॉक्टर जगदीश कादियान हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षाविद है। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। जगदीश जी, किस तरीके से आप देखते हैं जो रिजल्ट सामने आया है 10वीं कक्षा का, कहीं ना कहीं 61 सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है वो 0 है, कहाँ खामियां यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जो खामियां हैं, देखो वो खामियां तो शुरू से ही हैं। आपने सरकार ने जो शुरू से पॉलिसी
बनाई एजुकेशन की, हाँ। उन्होंने कहा कि भाई आप 8th तक किसी को फेल नहीं करोगे, हाँ। कोई एग्जाम नहीं लोगे, वैसे पास करते रहोगे। जब वो 9th में बच्चा आ जाता है, हाँ। और 9th में आने के बाद उसको हिंदी पढ़ने नहीं आती, इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, हाँ। तो मास्टर क्या करेंगे, क्या पढ़ाएंगे टीचर उनको? जी। तो ये भी पॉलिसी गलत है। वो ही खामियाजा आज हरियाणा सरकार भुगत रही है। हरियाणा सरकार जो काम है वो तो करना नहीं चाहती। बोर्ड करे, 5वीं का बोर्ड करे, 8वीं का बोर्ड करे, है ताकि वो बच्चे निखर कर आए। ये कहाँ लिखा हुआ है? आगे पूरा जरूरी है कि हम एग्जाम ही ना ले, उनको प्रमोट करते चले जाएं और 8th तक किसी को फेल ही ना करें, चाहे वो स्कूल में आए या ना आए। वो ड्रॉप आउट भी नहीं कर सकते उनको। तो कैसे काम चलेगा? अब हम टीचर का तो कसूर बताते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। भाई टीचर तो पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ने वाले भी तो चाहिए। लेकिन टीचर्स भी तो वहाँ होने चाहिए। हाँ, एक ऐसा टीचर तो होने चाहिए, वो तो सरकार की है, टीचर होने चाहिए। और टीचर का जहाँ तक सवाल है कि वो परमानेंट हो या गेस्ट टीचर हो या कोई भी हो, टीचर तो कोई भी हो, पढ़ाना तो टीचर को चाहिए ही चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल में तो टीचर अच्छे टीचर हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। और नहीं लेकिन लेकिन वहाँ जो टीचर्स की कमी है जगदीश जी, वो देखने के लिए मिल रही है। आपको रोकना चाहूंगी, प्रदीप जैन हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार प्रदीप जी, 10वीं का जो रिजल्ट सामने आया है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या कुछ खामियां यहाँ पर नजर आ रही है आपको, और क्या कुछ आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है आप लोगों को? देखिए, 10वीं का रिजल्ट, उसका आकलन अगर करना हो तो हमें किसी एक कारण पर नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले अनेक वर्षों में और खासतौर से पिछले 10 साल के पिछले सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से नीतियों में बार बार परिवर्तन होता रहा, पूरे शिक्षा तंत्र में एक भ्रम की स्थिति बनी रही। जैसे बच्चों को बिना एग्जाम के अपग्रेड कर देना, बच्चों का रिजल्ट कुछ भी आए उनको अगली क्लास में प्रमोट कर देना, जो एक नई परंपरा कुछ तथाकथित शिक्षाविदों ने चलाई है कि बिना बस्ते के, बिना इम्तिहान के, बिना परीक्षा परिणाम के हम सबको 10वीं पास कराएंगे, सबको 8वीं पास कराएंगे। उसके दुष्परिणाम आज हरियाणा में नहीं पूरे देश भर में दिखाई देने लगे हैं। और सभी प्रांतों की लेकिन प्रदीप जी समय थोड़ा कम है, आखिरी सवाल मेरा ये कि सरकार यहाँ बदली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों को भी पता है कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स की जो कमी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसका असर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। तो आखिर क्यों सरकार इसके लिए कदम नहीं उठाती है? क्योंकि जो गेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे थे बच्चों को, उन्हें भी हटाया जा रहा है। तो भारी टोटा जो है यहाँ पर टीचर्स का, वो देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टीचर्स का भी असर तो बच्चों पर पड़ रहा है ना, ये मानते हैं आप? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जो सकारात्मक पहल की है, वो स्वागत योग्य। जैसे तो सेमेस्टर सिस्टम को समाप्त किया है। दूसरा, शिक्षा क्षेत्र में जो रोजाना तबादले होते रहते थे, उन तबादलों पर अंकुश लगाया है। तीसरा, शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो बार बार नीतियों में परिवर्तन होता था, कभी एचटेट आया है, कभी एस्टेट आया है, उन सब भ्रम की स्थितियों से दूर करने की हमने कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है अगले सत्र में शिक्षा क्षेत्र के अच्छे परिणाम आएंगे। चलिए प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये माना कि भले ही अभी जो रिजल्ट है बच्चों का इतना चौंका देने वाला सामने आया, लेकिन अब यहाँ पर सरकार बदली है, मंत्रियों के चेहरे बदले हैं, अब कहीं ना कहीं जो आगे रिजल्ट सामने आएगा वो अच्छा रिजल्ट साबित होगा। अब वो आने वाले जो वक्त है वही बताएगा क्या कुछ बच्चों का जो रिजल्ट है वो सामने आता है। तो चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।